Morning students. So this is your maths class. Today we'll start exercise 4 of chapter fraction, page number 137. Today we'll do question number 5. Arrange the following fractions both in ascending and descending order. हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो इनको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. क्लियर? सी ए पार्ट 1/2, 1/3 एंड 1/5. तो हम इसको असेंडिंग में भी करेंगे और डिसेंडिंग में भी करेंगे. असेंडिंग में क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम हो. ठीक है, न्यूमरेटर हम किसको कहते हैं, जो ऊपर वाला है. न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो असेंडिंग में सबसे पहले वही आएगा जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर हो. ठीक है, जैसे 5 ग्रेटर है 1/5, सो इट विल बिकम इन फर्स्ट प्लेस इन असेंडिंग ऑर्डर. 1/5, 1/3, देन 1/2. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसका उल्टा कर देंगे. डिसेंडिंग में क्या होगा, 1/2, 1/3 एंड 1/5 अगर न्यूमरेटर सेम है तो. ठीक है, अब डिनोमिनेटर अगर सेम हो, बी वाला पार्ट देखिए, 2/7, 4/7, 5, 6/7. इसमें 7 क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम है. सेम है तो बस हमें फर्स्ट वाला देखना है ऊपर में कि जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा असेंडिंग में. 2 सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा. 2/7, 4/7, देन 6/7. ये हो गया आपका असेंडिंग. डिसेंडिंग में उल्टा हो जाएगा, 6/7 जो सबसे बड़ा है, देन 4/7, देन 2/7. ऐसे ही सी पार्ट एंड डी पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. अगर कुछ समझ में नहीं आता है देन यू कैन आस्क टू मी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट टर्म. हमें इसमें क्या करना है, रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, यानी सबसे कम फ्रैक्शन में लेके आना है, इसको रिड्यूस कर देना है. ए पार्ट है 10/18. सो यू कैन सी हियर 10/18. पहले हम क्या करेंगे, 10 और 18 का फैक्टर्स निकाल देंगे. देयर आर 2 मेथड्स. ठीक है, 2 मेथड्स हैं रिड्यूस करने का. एक है फैक्टर्स निकाल करके आप HCF के थ्रू आप निकाल सकते हैं लोवेस्ट टर्म में. एक मेथड है कि आप इसको इस तरीके से कट करके सेम नंबर से, यानी सेम टेबल से आप दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे. वो सेम टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल्स. ठीक है, एंड देन वो रिड्यूस हो जाएगा. तो पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं. फैक्टर्स निकालेंगे हम 10 कि 10 कौन कौन सी टेबल में आता है. 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है. ओके, और 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 की टेबल में 18 आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में एंड 18 की टेबल में. इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 2. और कोई तो कॉमन है नहीं. देखिए 5 इधर है तो इसमें नहीं है, 18 में नहीं है, 10 है तो 10 18 में नहीं आता, इधर 3, 6, 9 ये सब डिफरेंट है. तो कॉमन क्या है, जो दोनों कि नंबर्स में आने चाहिए. 1 और 2 ही आ रहा है दोनों टेबल्स में, 10 के में और 18. ओके, तो 1 एंड 2. अब इसमें सबसे HCF हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है. तो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय HCF. न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जो HCF है, HCF हमारा क्या है 2, उसी टेबल से हम उसको डिवाइड कर देंगे. आप डिवाइड करेंगे 2 की टेबल से 10 को तो 2 5 से 10 होता है. ठीक है, 2 की टेबल से आप 18 को डिवाइड करिए. 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है. देन 5/9 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ऐसे ही सेम चीज़ ये भी है, इसको भी मैंने 2 की ही टेबल से कट किया है. 2 5 ज़ा 10, 2 को माइंड में रखिए, 2 9 ज़ा 18, 5/9. सेम चीज़ें, 2 मेथड है. आपको जो इजी लगता है वो आप करिए, चाहे फैक्टर्स के थ्रू, HCF के थ्रू करिए, चाहे आप इस तरीके से करिए. क्लियर? बी पार्ट भी देख लीजिए, 18/27. फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18.
फैक्टर्स ऑफ 27 क्या होगा? 1, 3, 9, 27। ओके, अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 3 एंड 9, दीज आर कॉमन फैक्टर्स। सो आप उसके बाद इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 9 है, 9 लिख देंगे। फिर 9 से ही दोनों नंबर्स को जो हमारा क्वेश्चन में है 18/27 उसको डिवाइड कर देंगे। 9 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स सी, डी एंड ई you have to do by yourself. Now next question is Rita eats 2/3 cake, 3 of a cake. Geena eats 1/4 of the cake and Kamla eats 1/12 of the cake. Who eats the maximum share? अब सबसे ज़्यादा जो शेयर सबसे ज़्यादा किसने खाया, ठीक है, ये पूछा गया है। सबसे ज़्यादा, जैसे केक मिला है, हम केक को कट करते हैं, पीसीज में कट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पीस जो है वो किसके हिस्से में आया, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे तीनों फ्रैक्शंस का। सी, रीता 2/3, गीना 1/4, कमला 1/12, 2/3, 1/4, 1/12। ना 3, 4 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 3, 4, 12 एलसीएम निकाला हमने। 3 1 ज़ा 3, 4 तो आता नहीं, 12 आता है। 3 4 ज़ा 12, ना 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो सब में रिमाइंडर 2 आ गया। अब इसका एलसीएम निकालिए। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, हमारा आंसर क्या आया? 12 आया एलसीएम का। अब 12 हमें देखना है, जो रीटा का फ्रैक्शन था 2/3, ठीक है। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। 3 की टेबल में 12 जो हमारा एलसीएम आया है वो कितने टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में आएगा, ठीक है। अब 4 टाइम्स में आएगा तो 4 को ही ऊपर नीचे दोनों नंबर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को आप 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, ओके, ये 8/12 ये आया। देन क्योंकि हमें अब सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम रखना है पहले, तो गीना क्या है? 1/4, 1/4। अब 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है ना। 3 4 ज़ा 12, तो 4 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। 4 3 ज़ा 12, तो 3 को ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, इसमें भी सेम डिनोमिनेटर आया। देन कमला, अब किसकी बारी है? कमला की बारी है। 1/12, 1/12। अब 12 जो है, 12 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम में आता है। तो 12 1 ज़ा 12, 1 अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करें देन न्यूमरेटर में भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 12 1 ज़ा 12। अब सबका फ्रैक्शन लिख दीजिए, सबका सेम फ्रैक्शंस आ गया डिनोमिनेटर में। 8/12, 3/12, 1/12। नाउ रीटा ईट्स मैक्सिमम शेयर ऑफ दी केक, सबसे ज़्यादा किसका है शेयर? 8/12, यानी रीटा ने सबसे ज़्यादा खाया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर गोयल परचेजेज 1/8 kg of rice, 1/6 kg of dal and 1/11 kg of sugar. Which product weighs the maximum? अब इसमें पूछे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका वेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम की ही तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, एलसीएम निकाल करके पहले हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, सबसे हैवियर वही होगा, ठीक है। यानी जैसे इसमें हमने रीटा वाले केस में देखा, सबसे ज़्यादा किसका पीस शेयर था? रीटा का शेयर था 8/12। ऐसे ही इसमें करेंगे आप कि पहले एलसीएम निकाल करके देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, और इक्वल डिनोमिनेटर आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिएगा जो सबसे ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। जिस प्रोडक्ट का फ्रैक्शन ज़्यादा हुआ
जैसे न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इस तरीके से 8/12 है, यहाँ पे 3/12 है, 1/12, डिनोमिनेटर सेम है, एंड देन न्यूमरेटर जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जाएगा दैट इज़ कॉल्ड, उसका वेट भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सेम ही है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह करना है। वेबर डिग्स होल्स एट डेप्थ ऑफ 6/9 मीटर्स, 6/8 मीटर्स एंड 6/13 मीटर। विच होल हैज़ द मैक्सिमम डेप्थ। अब देखो सब में क्या है, हम लास्ट वाला रूल देखेंगे जैसे हमने असेंडिंग में किया था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सबका न्यूमरेटर सेम है ना, सबका न्यूमरेटर सेम है। तो अब आप डिनोमिनेटर देख करके पता लगाइए कि कौन सा मैक्सिमम होगा। अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, तो आप पहले खुद से करिए, अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क मी। Okay, so this is your today's work. You have to complete it in your notebook. You have to complete exercise 3. If any query you can ask to me. Thank you so much.